Wolf attacks persist despite the forest department's efforts to capture the man-eating animal. Recent incidents in the area have been particularly devastating. A 3-year-old girl was killed when a wolf dragged her from her home while she was sleeping with her mother. Despite the family's efforts and a subsequent search by villagers, her mutilated body was found at some distance from the village. An elderly woman was also injured and is currently receiving treatment at the district hospital. Bahrain District Magistrate has said that both the Forest Department and the police are working to raise public awareness. ये घटना खैरनिया टेपरा की है। तो टेपरा में घायल किया है, तो उस महिला का इलाज चल रहा है। उसका ये रहता है कि 5-6 दिन के बाद वो अपनी एक्टिविटी शुरू करता है, तो इस वजह से वो अलग गांव है। तो इसमें अभियान में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आ रही है कि हर बार एक नया गांव चयनित हो रहा है और वन विभाग अपनी पूरी कोशिश भी कर रहा है। मुझे जल्दी उम्मीद है कि बाकी भी पकड़ लिए जाए। इसमें एक जो खरनिया टेपरा वाली घटना अभी जो है सूचित हुई है और वो CSC महसी पे उसका इलाज चल रहा था और अब ये जिला अस्पताल पे भी भेजा गया है और बाकी ये जो मृतक वाली घटना है ये अंजनी की है। आजमगढ़ का ना तो आतंक कम हो रहा है और ना ही उसके द्वारा शिकार बनाने की संख्या में कमी आ रही है। लगातार नंबर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ा भले कुछ और कहता हो, लेकिन जो गांव वाले उनका दावा है कि अब तक करीब 50 से ज्यादा लोगों जो है वो जख्मी कर चुका है, हमला कर चुका है। बीती रात भी उसने 2 लोग पे हमले किए। हालांकि एक बच्चे की इसमें मौत भी हो गई, उसको शिकार भी बना लिया और 2 लोग जो बुजुर्ग हैं वो घायल हुए हैं, जो इस वक्त जिला अस्पताल में यहाँ बलरामपुर में भरे हुए हैं। आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं। दादी पे किस तरह से हमला हुआ है, गले पे हमला किया, कान का हिस्सा जो है वो अटैक उस पर किया था और बुरी तरह से जख्मी कर दिया। कितनी उम्र होगी दादी की? 70 हो लगभग 70। कब ये कब हुआ और कैसे हुआ? कल की रात्रि में। आज जो रात बीती रात में कितने बजे करीब? लगभग 11 आसपास रहा, 11:30। क्या हुआ, कैसे पता चला आप लोगों को क्या हुआ पूरा? लौशंका या कुछ बाहर निकले, उसके बाद दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा कुछ थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, सही नहीं है, उसी से लपेट दिया था और बंद किया तो थोड़ा सा इधर उधर खुला रह गया, खुला दिखा नहीं, बराबर नहीं बंद होते बंद होते, लेकिन तो उसी को झरोखे से देख करके वो झपटा हो के आक्रमण किया तो दरवाजा खुल गया। एक महसी तहसील के गरेठी गांव में इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं और ये वो घर है जहां पर 2.5 साल, जो आज आपने बड़ी खबर देखी कि एक बच्ची की जान, वो बच्ची की जान चली गई वन विभाग की लापरवाही की वजह से। किस घर में हादसा हुआ वो हम आपको बताते हैं। देखिए ये वो गांव है और ये वो जगह है जहां देख रहे हैं, यहाँ पर इतने सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो घर है, इस घर में वो बच्ची सो रही थी। यहाँ पर आप देखिए ये जो महिलाएं बैठी हैं, एक माँ जो यहाँ पर रो रही है, ये माँ सवाल पूछ रही है। ये माँ यहाँ पर सवाल पूछ रही है और सवाल उन लोगों से पूछ रही है कि अब क्या इनकी बच्ची लौट के आएगी। मुख्य वन संरक्षक हैं रेणु सिंह, वो भी एक महिला हैं। आज ये महिला रो रही हैं क्योंकि इन्होंने अपनी बच्ची खो दिया है। क्या इनके दर्द को साझा करेंगी? क्या वो यहाँ पर आएंगी? जो ये रो रही हैं, इनकी एक बच्ची चली गई है, उस बच्ची का दर्द कौन समझेगा? My colleague Adib is joining us for more on this. Adib, concerning situation there in Uttar Pradesh, what's the latest that you're hearing from the Forest Department as far as action being taken is concerned? Well, definitely say it's a concerning situation that's unfolding in Bahrain district of Uttar Pradesh, where a pack of around six wolves have been attacking people for around 40-45 days. However, the Forest Department has been managed to capture around 4 wolves, and 2 wolves are said to be still at large. The forest officials are still in the village of Bahrain, and Chief Minister Yogi Adityanath this morning held a top meeting with the senior officials where he has given a clear set of instructions that the forest minister will oversee the entire rescue and capture operation that is going on in Bahrain. He will oversee that operation. The Chief Minister has also asked the forest to deploy more forest officials in the Bahrain district and those particular villages where the wolf menace is taking place. In fact, Chief Minister Yogi Adityanath has also said that the senior police officials and district administration officials will communicate with the villagers. They will guide them. They will start an awareness program in those affected villages.
will ensure that no such incident is taking place. But still, there are at least two wolves that are still at large, and the forest officials have now expanded their search area. The search area that was particularly being done before the capture of these four wolves was around 25 to 35 kilometers of radius, but now that particular area has been extended by the forest officials. They have placed multiple traps and nets in the Bahraich district and in the villages that have been affected by the wolf attack, Shreya.